हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज मैं जो सज सवर रही हूँ वो रही हूँ मॉल के लिए। हमारा अचानक ही प्लान बना के हम शॉपिंग चले जाते हैं, थोड़ा सा ग्रॉसरी भी ले आएंगे। तो यहाँ पे हम बेटू मुझे बहुत ही ज़्यादा तंग कर रही थी और मेरे पतिदेव ने कहा ना इसका थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगा और वरना ये घर में तुम्हें बहुत तंग करेगी। वीकेंड पे बाहर जाना तो बनता ही है। तो हमने कहा तो चलिए, अगर आप हमें ले जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। गाइस, मैंने ना अच्छे से बाल बांधे ना कुछ किया है, मतलब बाल इन्हें मुड़े मुड़े से हो रखे थे। तो मैं ऐसे ही निकल पड़ी। एक सूट डाला है, सूट भी ना मैंने अपनी बहन का डाला है। मुझे वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था, यही दिखा और मैंने यही डाल दिया, क्योंकि और मैं प्रेस करनी हो रही थी। प्रेस करने का मुझे आ रहा था बहुत ज़्यादा आलस। तो हम यहाँ पे निकल पड़े हैं और बैठ गए हैं यहाँ पे ऑटो में। यहाँ पे अट्टा के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही, तो हमने ऑटो बुक कर लिया। हमने कहा कहाँ हम वेट करते फिरे, तो हमने यहाँ पे पूरा ही ऑटो बुक करके हम चले गए थे अपने मार्केट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मार्केट में और यहाँ पे बेटू और बेटू के पापा आगे आगे और मैं पीछे पीछे। देन यहाँ पे मैंने एक स्वीट कॉर्न ले लिया था और इसको हम खाने लगे थे। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे वैसे भुट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे दिखा तो मैंने सीधे ही ले लिया। और यहाँ पे मेरी बेटू को देखो, बाय गॉड यार, सच में इसको ना, इसकी तो ऐसा टेस्ट है ना, मैं क्या ही बताऊँ। फाइनली हम पहुँच चुके हैं मॉल में। सबसे पहले तो मैंने ये बैग दिख रहा होगा आपको, पर्पल वाला। इसमें अपना थोड़ा सा ब्यूटी प्रोडक्ट लिया है। वो क्या लिया है वो आपको घर जाके पता चलेगा, इतने बड़े बैग में क्या चीज़ है। दैन हम यहाँ पे वॉलेट में देख रही थी, मुझे पसंद तो आया था लेकिन सेम वॉलेट मेरे पास था तो मैंने नहीं लिया। बेटू के लिए कुछ देख रही थी लेकिन मेरी बेटू पता नहीं यार कब बड़ी होगी। जब बड़ी हो जाएगी ना मैं इसके लिए सारी शॉपिंग करूँगी। सच में ये सारी चीज़ों को देख के ना मेरा मन कर रहा था मैं बेटू को अभी ही स्कूल भेज दूँ, लेकिन मैं ये अत्याचार उन पर नहीं कर सकती। देन हमने यहाँ पे पूरा ग्रॉसरी ले लिया था और पतिदेव चले गए थे, लाइन पे लग गए थे इनकी बिलिंग कराने के लिए और हम चले गए थे मॉल के अंदर बेटू को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कराने के लिए। जब तक पतिदेव आते हैं तब तक बेटू और मैं खूब सारा खेलेंगे। और यहाँ पे पतिदेव की बिलिंग हो चुकी है। देन हम आ गए हैं घर को, मतलब यहाँ पे हमने एग्जिट, अब भाई हम एग्जिट कर लेंगे मॉल से। तो हमने कहा चलो चले ही जाते हैं घर को, काफ़ी टाइम हो गया था, रात के 9:30-10 बजने वाला था। तो यहाँ पे हम सीधे आ गए आगे अपने अट्टा मार्केट में। थोड़ी सी हमें पैदल आना पड़ा क्योंकि वहाँ पे से ऑटो नहीं मिलता है गाइस। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा तो हम पैदल जा ही सकते हैं। देन हम अट्टा मार्केट में पहुंच चुके थे और यहाँ पे मुझे दिखे मोमो। ये मोमो की दुकान वैसे फेमस है, तो मैंने सोचा यहाँ के मोमोज खाए ही जाए। तो यहाँ पे मेरे पतिदेव ने कहा चलो ठीक है खा लो। मेरे पतिदेव तो खैर कम ही खाते हैं फास्ट फूड, लेकिन यहाँ पे सारे मोमोज मैंने ही ठूस लिए थे। देन हम यहाँ पे ऑटो में बैठ के फिर से आ गए थे अपने घर की तरफ। तो गाइस, आज का जो भी मैंने लिया है ना, मतलब आज मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है स्पेशली, मैंने सिर्फ ग्रॉसरी ली है, कुछ आइटम लिए होंगे, वैसे मैंने कुछ लिया नहीं है। देन हम पहुंच गए थे घर और बेटू को भी ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, वो गाड़ी में ही सो गई थी। तो मैंने जल्दी जल्दी उनके खाने का इंतज़ाम किया। यहाँ पर मैंने बेटू के लिए सूजी और आटे को मिक्स करके ना, हमारी मम्मी पहले से कहा करती थी ये लपसी होती है। मुझे पहले बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन मेरी बेटू मेरे से अपोजिट है, लेकिन उनको ये पसंद आता है। उनको खिलाते खिलाते ना अब तो मुझे भी ये पसंद आने लग गया। तो मैंने सबसे पहले बेटू का खाना तैयार कर लिया था, लेकिन बेटू सो रही थी तो अभी ना मैं इसको गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर लूँगी और इसको ऐसे ही रख दूँगी। जब उठेंगी तब मैं गर्म करके, या फिर गर्म ही होगा, जब उठ जाएगी तो उन्हें खिला दूँगी। देन यहाँ पे अभी आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। पता नहीं मुझे लॉस हुआ है या फ़ायदा हुआ है, आई डोंट नो, लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले टिश्यू पेपर ले लिए थे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 बिस्किट के पैकेट और 2 नमकीन के पैकेट लिए। वैसे तो मुझे लगा ये मुझे सही मिल गया, लेकिन जब मैंने घर आके देखा ना, काउंट किया, तो मुझे लगा ऐसे में तो मुझे मार्केट से भी मिल जाता, कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मसाले वगैरह लेके आई थी जिसमें मुझे अच्छा खासा यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया था। और सबसे ज़्यादा डिस्काउंट ना मुझे इस शैम्पू के डब्बे मिला था गाइस। शैम्पू और ये जो सर्फ एक्सेल का बड़ा पैकेट है ना 5 किलो का, इसमें मुझे काफ़ी अच्छा, मुझे लगा कि मुझे अच्छा खासा मिल गया है इसमें डिस्काउंट। और यहाँ पे बेटू के इन कपड़ों में तो खैर मेरे पतिदेव लूट ही गए थे। मतलब ये जो लेके आए ना, मुझे लग रहा था, हालांकि ये कॉटन फैब्रिक है, बहुत अच्छा कपड़ा है, फिर भी मैं अगर मार्केट से लेके आती ना तो मैं इसे 250-300 में मतलब एक पीस उठा ही लेती, यानी 600-700 का मैं 2 ले आती, जो कि मेरे पति 1 लेके आए हैं 600-700 का। तो गाइस, यहाँ पे अब आती है बारी मेरे इसकी ये पर्पल की।
तो फिर बारी आती है मेरे इस पर्पल वाले बैग की, जिसमें सिर्फ एक लिपस्टिक के लिए ना इन्होंने इतना बड़ा कैरी बैग दे दिया। कोई मुझसे कहेगा पता नहीं कितना जो ब्यूटी प्रोडक्ट इसने ले लिया, लेकिन गाइस मैंने कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ एक लैक्मे का लिपस्टिक लिया था, जिसके लिए मुझे इतना बड़ा बैग दिया गया है। लेकिन वो लिपस्टिक का जो शेड था ना वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो गाइस ये जो आज की पूरी शॉपिंग है ना, वो हमने अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। ये सारे हमने बाउचर से लिया हुआ है। ये मेरे पति की मेहनत की कमाई कह सकती हूँ मैं इसे भी, क्योंकि ये भी उनकी मेहनत की ही कमाई होती है। तो उन्हें जो बाउचर्स मिले थे वो हमने काफ़ी टाइम से यूज नहीं किए थे, तो आज हमने सारे बाउचर खर्च कर दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय बाय।